हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो कल बहुत सारे लोगों का आरआरबी पीओ का प्री का एग्ज़ाम है और बहुत सारे लोगों का 7 अगस्त का एग्ज़ाम होगा। मेरा एक कल है एग्ज़ाम, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूँ, वैसे तो सबको पता ही होता है जो मॉक टेस्ट का जो लेवल होता है और जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक है। अगर आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, अगर ज़रूरी नहीं है आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी कम आएंगे। अगर आप मॉक टेस्ट में आप 30+ या 40+ अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा करके आएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब मॉक टेस्ट देते हैं तो हम पूरे फोकस के साथ अपना मॉक टेस्ट नहीं देते, ठीक है। कभी हम अपने बेड में मॉक दे रहे हैं, कभी हम मोबाइल से मॉक दे रहे हैं, या फिर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, आप जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हैं, इधर उधर शोर होता है तो आपका फोकस हटेगा और आप कम अटैम्प्ट करते हैं मॉक टेस्ट में और आप थोड़े से गलत अटैम्प्ट ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि आप कम अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम भी ख़राब जाएगा। आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा जाएगा एग्ज़ाम अगर आप 40+ अटैम्प्ट कर लेते हैं तो, ठीक है। और और भी बच्चे होते हैं जो 60 to 70 अटैम्प्ट करते हैं मॉक टेस्ट में, तो उनको भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप 60 to 70 अटैम्प्ट करते हैं तो आप इतने ही करके आएंगे। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इससे कम भी कर सकते हैं, तो आपको उस टाइम पे डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं जो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन एग्ज़ाम टाइम में क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, तो उस वजह से वो लोग थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बस फोकस के साथ अपना एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब बात आती है स्टक की। ये बड़ी दिक्कत है सबकी, हर कोई बच्चा स्टक होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी इसमें स्टक हो जाता है। किसी ना किसी क्वेश्चन में हर बच्चा स्टक होता है और आप भी किसी ना किसी क्वेश्चन में स्टक होंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनर ऐसे ही सेट करता है एग्ज़ाम ताकि वो स्टक हो जाए। तो अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में स्टक हो रहा है, ठीक है, अगर उसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, 2 क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, मतलब वो उसको कर रहा है पर उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, ठीक है। अब अब पज़ल आ गई सबसे पहले, ठीक है, उसने पज़ल बनाया, ठीक है, 5 मिनट पज़ल बनाने में वेस्ट कर दिया, उससे पज़ल नहीं बनी, तो अब वो क्या हो जाएगा, अब घबरा जाएगा वो और डिमोटिवेट हो जाएगा, और इसके चक्कर में जो उसके जो ईजी क्वेश्चन होंगे उसमें उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वो जो हमारे ईजी क्वेश्चन होंगे वो भी नहीं बनेंगे उससे और उसमें भी वो अटकेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपका 5 मिनट वेस्ट होता भी है, ठीक है, वैसे तो आप 2 सेकंड में देख के आपको जाना चाहिए कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आप 5 मिनट भी वेस्ट कर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाकी के 40 मिनट तो है ना आपके पास, इस 40 मिनट को आप यूटिलाइज़ करिए अपने दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब अपने जो टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, तो हम जो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको जल्दी करते हैं, ठीक है, और जल्दी करने के चक्कर में हम कुछ पॉइंट मिस कर देते हैं और हम उस क्वेश्चन में भी स्टक हो जाते हैं और हमारा उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो आपको अपना 40 जो मिनट बचा है आपका, आपको उसमें फ़ोकस रखना है, ठीक है। ये जो 5 मिनट गया हमारा गया, 2 सेकंड गया हमारे गए, कोई बात नहीं। जो 40 मिनट है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और फोकस के साथ अपना एग्ज़ाम दीजिए। डिमोटिवेट नहीं होना और हर क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनसे 10-15 क्वेश्चन नहीं भी बनते स्टार्टिंग के, तो वो सारे क्वेश्चन स्किप मारते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है कि 10-15 क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो बच्चा होता है, मतलब बिगिनर होता है, वो मतलब स्किप कर देता है सारे क्वेश्चन। मैंने किया था पहले जब मेरी तैयारी नहीं थी तब, तो जो मेरे को इजी क्वेश्चन नहीं आते वो भी मैं स्किप मार दे रही थी, ठीक है, क्वेश्चन को देखा भी नहीं मैंने। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, आप सारे क्वेश्चन देखिए, हर क्वेश्चन को आप 2 सेकंड दीजिए, ठीक है, और वहीं आपको 2 सेकंड में डिसाइड हो जाना चाहिए कि आप ये क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप उसको 30 to 40 सेकेंड में कर डालिए, ठीक है। आपको बात के लिए कुछ नहीं बचाना कि मैं बात के लिए बचा दूँगा, ठीक है, ठीक है, बात के लिए बचा दूँगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएं और ज़रूरी नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपसे ना बने, ठीक है। ना तो हमको सारे क्वेश्चन करने हैं, ना हमें सारे क्वेश्चन आएंगे और ना ही हमसे सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। ठीक है, आप हर क्वेश्चन को 2 सेकंड दीजिए और उसको देखिए कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, डीआई। ये सबको पता है कि ये पहले करना है। ठीक है, और बहुत लोग माइंड सेट करके जाते हैं हमें यही करना है और अरिथमेटिक स्किप करनी है। आपको ऐसा नहीं करना और ना ही आपको ये चीज़ सोच के जानी है। अगर आप सिंपली सोचते हैं कि सिंप्लीफिकेशन तो मैं कर ही लूँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन जो आया था वो थोड़ा सा मॉडरेट आया था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को करने में भी हमारा 1 मिनट जा रहा था। तो अगर आप अपना माइंडसेट ये लेके चलते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ही करूँगा मैं तो यार अगर टफ आ गया ना तो नहीं बनेगा आपसे। तो आपको ये नहीं सोचना, अपना माइंडसेट नहीं करके जाना है कि मुझे यही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखने हैं और सारे क्वेश्चन को देख के ये पता लगा लेना है कि ये क्वेश्चन मुझसे होगा नहीं होगा। जो पता चल जा रहा है ना होगा तो उसको कर डालिए उसी टाइम। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन ये अगर इजी आती है तो आप इसको कर डालिए तुरंत। और डीआई है, पीओ का 3 डीआई आई है हमारी, एक इसकी मॉडरेट आएगी, बाकी जो 2 होंगी वो इजी होंगी। और जो ये जो 3 डीआई है ना, इसका जो मॉडरेट जो डीआई होगा उसका थोड़ा सा डाटा इधर उधर होगा, लेकिन ये भी इजी ही होती है। ठीक है, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम है। और हमारे जो डीआई में होते हैं वो 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन जो आते हैं इसमें से 2 से 3 जो क्वेश्चन होते हैं हमारे बहुत ईजी होते हैं। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन तो आप ये 2 से 3 ही क्वेश्चन करेंगे ईजी वाले। ठीक है, और जो मॉडरेट होते हैं 4 से 5, ठीक है, जो 2 क्वेश्चन होते हैं हमारे वो मॉडरेट होते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जिनकी तैयारी है, ठीक है, वो पहले से तैयारी कर रहा है और उसकी प्रैक्टिस है, तो आप ये जो मॉडरेट जो क्वेश्चन होता है ना, आप इसको बाद के लिए नहीं बचाएंगे, आप उसको तुरंत कर डालेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं इसके जो डीआई का जो मॉडरेट क्वेश्चन होता है वो बाद के लिए बचा देते हैं। ठीक है, फिर बाद में जो लास्ट टाइम में होता है वो उसमें स्विच करते हैं। ठीक है, कि काश ये मुझसे हो जाएगा, उनको पहले ही नहीं पता होता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारा होता है, ये क्वेश्चन हमारी थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी घुमाऊ वाली होती है, हमें घुमाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता ये क्वेश्चन हार्ड होता है, ये क्वेश्चन ईजी ही होता है और ईजीली ही बन जाता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं एंड के लिए बचा देते हैं। ठीक है, अब हमारा टाइम वेस्ट होगा इसमें। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे होगा। जब हम डीआई पढ़ेंगे ना तो हम पहले उसका डाटा पढ़ लेंगे। ठीक है, हमारा डाटा हमारे माइंड में है। ठीक है, हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब हमने इसको छोड़ दिया, बाद के लिए छोड़ दिया। ठीक है, बाद के लिए हम जब इसमें वापस आए, ठीक है, फिर से हमने डाटा पढ़ा। ठीक है, फिर से रिकॉल किया और हमारा ये मॉडरेट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब आपसे बन तो क्या, लेकिन आपने यहाँ पे सोचा कि आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट कितना हो गया। आपने एक बार डाटा पढ़ चुके, 2-3 क्वेश्चन बना चुके, फिर आप सारे क्वेश्चन करके वापस आ रहे हो, फिर डाटा पढ़ रहे हो, फिर इस क्वेश्चन को कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। अगर आपको पता है कि आपकी प्रैक्टिस है तो आप उसको तुरंत कर डालिए। ठीक है, बाद के लिए नहीं बचाएंगे डीआई का क्वेश्चन। अगर आप बाद के लिए बचा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो डीआई का क्वेश्चन होता है ना, ये मॉडरेट वाला क्वेश्चन हमारा 1.5 मिनट में बनता है जब हम बाद में करते हैं तो, लेकिन हम उसी टाइम कर लेते हो तो ये क्वेश्चन हमारा 1 मिनट में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 सेकंड का पड़ा और बाकी जो आपका जो स्किप करने में जो टाइम में होता है इधर उधर वो भी चला जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें मतलब जाता है टाइम, तो आपको पहले ही ये अटेम्प्ट कर लेना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप इसको बाद में नहीं आएंगे, बाद में आपको और क्वेश्चन देखना है। ठीक है, तो बस इतना ही है और इतना ही कहूँगी। बस आपको फोकस के साथ एग्ज़ाम देना है और आपको ये सोचना है कि आपने जो अभी तक किया है अपना, ठीक है, जितनी भी मेहनत की है आपने अपना बेस्ट दिया है। ठीक है, आपने अपना टाइम, अपनी फीलिंग्स, अपनी खुशी सब इसमें लगा दी है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो हंसते भी नहीं है एग्ज़ाम से पहले, पता नहीं किस बात का दुख होता है। ठीक है, मैं भी हूँ ऐसे, कभी कभी हो जाती हूँ, कभी कभी जब डीमोटिवेट हो जाती हूँ तब ऐसा लगता है, हंसने का भी मन नहीं करता। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, खुशी मैटर करती है। अगर आपकी तैयारी नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस है बढ़िया, तो ना होते हुए भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी है। ठीक है, आप अटैम्प्ट भी बहुत सारा कर लेते हैं, मॉक में भी आप 70-75 अटैम्प्ट कर लेते हैं, और अगर आप प्रेशराइज हो गए ना तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्ज़ाम में। तो बस आपको अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंट रखना है। ठीक है, बस ये याद रखना है कि सिलेक्शन के जो बाद का जो प्रोसेस है ना वो बहुत अच्छा जाएगा हमारा। ठीक है, और खुश होकर एग्ज़ाम देना है। आज आपको पढ़ना नहीं है, आज आपको रेस्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज रात भर पढ़ेंगे, ये तो बहुत बड़ी गलती करोगे अगर रात भर पढ़ोगे तो। ठीक है,
आपने पूरे साल पढ़ लिया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, एक रात में कुछ नहीं होगा आपसे, ठीक है। रात को आप बस अपनी नींद में गुजारिए, और जो आज का जो दिन है आप उसको रेस्ट करिए। सॉन्ग सुनिए अच्छे अच्छे, डांस करिए, या जो भी आपका मन है अच्छा करने का वो करिए, ठीक है। अगर आपको घूमने जाना है आप घूमने भी जाइए, ठीक है। लेकिन आपको रात में नींद पूरी लेनी है। जिसका सुबह एग्ज़ाम है वो अच्छे से रात में जल्दी सो जाएगा और सुबह जल्दी उठ जाएगा, और मतलब मेडिटेशन वगैरह करके फ्रेशन अप हो जाना चाहिए, ठीक है। और जिसका दोपहर में एग्ज़ाम है वो भी अच्छे से नींद लेगा, ठीक है। और ये नहीं सोचना एग्ज़ाम में कि पता नहीं कैसा जाएगा एग्ज़ाम, बस मस्त होके जाना है और बिल्कुल रिलैक्स होके एग्ज़ाम देना है, ठीक है। एग्ज़ाम आते हैं जाते हैं, ठीक है। आपसे नहीं बने क्वेश्चन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो आते हैं और जाते हैं, जॉब भी आती है जाती है, कोई बात नहीं। अगर इसमें अच्छा नहीं हो पाया कोई बात नहीं, नेक्स्ट में ट्राई करिएगा अच्छे से। बाकी आपको ये नहीं सोचना इस एग्ज़ाम से पहले कि पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, बस अपने माइंड को फोकस रखना है, खुश होकर एग्ज़ाम देना है, और फोकस इधर उधर नहीं करना, और किसी को अपने अटैम्प्ट नहीं बताने, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं अटैम्प्ट बता देते हैं, और सबसे पहली बात मैं ये बता दूँ कि कोई भी बच्चा अपने अटैम्प्ट एक्यूरेट नहीं बताता, ठीक है। वो 1-2 नंबर इधर-उधर करता है, या तो वो ज़्यादा कर देगा या वो कम कर देगा। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, जिसको पता होता है कि मेरा नाम आएगा, तो वो अपने अटैम्प्ट जो होता है कम कर देता है, और जो अटैम्प्ट जिसके कम होते हैं, जिसको पता होता है, जिसको डर होता है, वो अपने अटैम्प्ट ज़्यादा बताता है, ठीक है। तो आपको किसी से भी अपने अटैम्प्ट शेयर नहीं करने, और किसी से भी अपने मार्क्स को किसी दूसरे के मार्क्स से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो बच्चे बाहर आके ये कहते हैं कि मैंने इतने अटैम्प्ट किए, मैंने उतने अटैम्प्ट किए, ठीक है। किसी के मार्क्स से हम जज नहीं कर सकते कि इसका नाम आएगा ही आएगा। अगर आप 75+ अटैम्प्ट करके आए हैं और आप खुश होकर आ रहे हैं कि मैंने तो 75 अटैम्प्ट किया और मेरा नाम आएगा ही आएगा, और आपकी एक्यूरेसी नहीं है, नहीं आएगा नाम। और अगर आप 50 अटैम्प्ट कर रहे हैं या 40 भी अटैम्प्ट कर रहे हैं ना, और आपकी एक्यूरेसी 100% है, तो डेफिनेटली आपका नाम आएगा। तो बस आज अपना माइंड रिलैक्स रखिए, काम रखिए, उन चीज़ों में अपना टाइम दीजिए जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है, और अच्छे से नींद लीजिए। तो बाकी ऑल द बेस्ट सबको, टेक केयर।